हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसका टॉपिक है लॉ मिस इन्फॉर्मेशन की। मतलब कि जैसे लॉ के बारे में लोग पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन बस एक मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैल चुकी है। जैसे कोई किसी के ऊपर एफआईआर होता है और उसमें नॉन बेलेबल धाराएं लग जाती हैं, तो व्यक्ति तुरंत यही मान लेता है कि अब तो हमारी गिरफ्तारी होनी ही है, हमको जेल जाना ही है, ये तो नॉन बेलेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो धाराओं की गंभीरता को लेके गिरफ्तारी करना ना करना ये आयु पर निर्भर करता है या एफआईआर की सच्चाई पर निर्भर करता है। और साथ ही जैसे हाई कोर्ट ने एक साइटेशन दिया हुआ है जिसमें 7 साल की सज़ा के भीतर की धाराओं पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। तो नॉन बेलेबल भले ही धाराएं हैं, लेकिन गिरफ्तारी होना कोई ज़रूरी नहीं है कि गिरफ्तारी होगी ही। और एक मिस इन्फॉर्मेशन समाज में यह है कि जैसे किसी को इम्प्रिजनमेंट होता है, सज़ा होती है, तो लोग कहते हैं कि रात और दिन दोनों जोड़ के वो 2 दिन गिना जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिन, रात और दिन 24 घंटे को एक दिन ही काउंट किया जाता है, चाहे वो सज़ा के दौरान। और सज़ा में ही एक ये भी है मिस इन्फॉर्मेशन की जैसे किसी की आजीवन कारावास हो जाती है, तो आजीवन कारावास का मतलब लोग यही निकालते हैं कि हाँ 14 साल की होती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसी सज़ाओं में ये भी निर्भर करता है कि उस बंदे का व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, और साथ ही उसका जो क्राइम था उसकी गंभीरता कितनी थी। तो उसके आधार पर राज्य सरकार चाहे तो वो 14 वर्ष के बाद उनको रिलीज कर देती है। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि केवल 14 साल के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, एक कन्फ्यूजन लोगों में ये भी रहता है कि जैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस दौरान उन्होंने रिटन में आपसे कुछ ले लिया कि आपने ये गुनाह किया ही है, तो वो रिटन में ले लिए, आपसे सिग्नेचर करा लिए, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा केस पर, क्योंकि एविडेंस एक्ट 24 ये बात कहता है कि पुलिस अपनी कस्टडी में कुछ भी अगर लिखवाती पढ़वाती है तो वो रीडेबल नहीं होगा, वो एडमिसेबल कोर्ट में होता ही नहीं है, तो आपके केस पर उसकी कोई गंभीरता नहीं आएगी। और साथ ही कई लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे अगर पुलिस तलाशी करने के लिए आई या हमको पकड़ने के लिए आई तो हम उनसे वारंट मांगेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे जैसे बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, गिरफ्तार करने के लिए भी और साथ ही तलाशी करने के लिए भी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो धाराएं गंभीर हैं तो आपको वारंट लेके ही हैं। बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर आपके खिलाफ चार्जेस हैं, और साथ ही तलाशी भी ली जा सकती है। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है लोगों के दिमाग में, और ये हमारे नवयुवक के दिमाग में ये है कि एक बार एफआईआर में नाम आ गया तो अब हमको नौकरी नहीं मिलेगी और हम नौकरी की तैयारी करना बेकार है, आगे पढ़ना बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका किसी एफआईआर में नाम आ गया है या किसी केस में आप अभियुक्त बना दिए गए हो और वो केस चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सज़ा ही होनी है या आप झूठे भी फंसाए गए हैं तो इसकी वजह से आप नौकरी की तैयारी नहीं करें और आपकी लाइफ वहीं ख़राब होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तैयारी कर सकते हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। केस अगर चल रहा है तो जैसे पीटी केसेस हैं तो जज के पास अगर आप ये चीज़ें आप रखेंगे कि हमारी तैयारी इससे बाधित हो रही है और इसका ट्रायल जो है स्पीडी ट्रायल कराया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराया जाए, तो वो जल्दी से जल्दी निपटारा कर दिया जाता है। और पीटी छोटे केसेस में जैसे केवल मारपीट हुई, छोटी मोटी मारपीट हुई और उसमें आपका नाम आ गया, तो ऐसे केसेस को 1-2 साल में वो रफा दफा किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल ये कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिए कि एफआईआर में नाम आ गया
केस में नाम आ गया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा चल रहा है, तो अब हम सरकारी नौकरी के लायक नहीं रह गए। ऐसा नहीं है, आप तब भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है दिमाग में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब देंगे और आपकी मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करेंगे। धन्यवाद।